नमस्कार। ओम स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कक्षा 8वीं में विषय विज्ञान में अध्याय 7 किशोर अवस्था की ओर के प्रश्नों को समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे की वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। तो शुरू करते हैं हम। यह भरेंगे इसमें बुक में अवस्थाओं के नाम, अवधि की अवस्था की अवधि, बालक बालिका। तो किशोर अवस्था आ जाएगा। उम्र है 11 से 18 वर्ष। शारीरिक विकास होगा वो जननांग विकसित। शिशु जन्म से वर्ष 5 वर्ष तक शिशु रेंगना चलना। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष मानसिक विकास चलना। युवावस्था 16 से 18 वर्ष प्रजनन गर्भ से अंडाशय का विकास, बालक बाल आना। अगला देखेंगे हम। प्रश्न 1, नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यौनारंभ के दौरान आवाज में परिवर्तन स्वर यंत्र के आकार में वृद्धि के कारण होता है। इसमें आएगा पीयूष ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजोन दोनों के उत्पादन में नियंत्रित करने में मदद करती है। तीसरे में आएगा इंसुलिन, चौथे में आएगा गाइटर और पांचवें में आएगा कायांतरण। सही विकल्प का चयन कीजिए। किशोर अवस्था की अवधि है 11 से 19 वर्ष, ऑप्शन सी। अगला देखेंगे हम। मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़े, ऑप्शन ए आएगा। आगे देखेंगे। किस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करता है। तो इसमें आएगा एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन बी वाला। अगला देखेंगे हम। सामान्यतः किशोर अवस्था में किशोर के लिए सर्वोत्तम आहार आएगा रोटी दाल सब्जियां। पांचवा देखेंगे। किसी कोशिकाओं के भीतर वहां कौन सी संरचना है जो बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। गुण सूत्र। अति लघुत्तरी प्रश्न देखेंगे। ये प्रश्न आप पढ़ना और इसमें प्रश्न आपको दिया गया, इसका उत्तर लिखना में। किशोर अवस्था किसे कहते हैं। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोर अवस्था कहलाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। किशोर अवस्था की अवधि क्या होती है। किशोर अवस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 या 19 वर्ष की आयु तक रहती है। किशोरों को टीनेजर्स कहते हैं। किशोर अवस्था में लड़कों में होने वाले कोई दो परिवर्तनों को लिखिए। लंबाई में एकाएक वृद्धि होना, हल्की दाढ़ी मूंछों का आना। प्रश्न दूसरा। शरीर में होने वाले परिवर्तन के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियां तथा स्रावित पदार्थ का क्या नाम है। शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावित ग्रंथियां द्वारा स्रावित पदार्थ का नाम हार्मोन है या एक रासायनिक पदार्थ है। एड्स नामक रोग किस वायरस के कारण होता है, के द्वारा होता है। एड्स HIV नामक विषाणु वायरस द्वारा फैलता है। नर और मादा जनन हार्मोन के नाम लिखिए। नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन तथा मादा जनन हार्मोन एस्ट्रोजन है। प्रश्न 5, पीयूष ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है और यहाँ शरीर में कहाँ स्थित रहती है। पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावित ग्रंथि है या शरीर में मस्तिष्क में स्थित रहती है। प्रश्न 6, लघुत्तरी प्रश्न का उत्तर देखेंगे हम। प्रश्न 6 का उत्तर। हाँ, वहाँ लड़का गाइटर नामक व्याधि बीमारी से ग्रसित है जो थायराइड ग्रंथि का रोग है। इसका कारण है कि उसकी थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं कर सकती। प्रश्न 7, किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई के महत्व को स्पष्ट कीजिए। किशोरावस्था को प्रतिदिन सफाई करना आवश्यक है क्योंकि श्वेत ग्रंथियां की अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर में गंध आने लगती है। यदि सफाई नहीं रखी गई तो जीवाणु संक्रमण होने का खतरा रहता है। लड़कियों को ऋतुस्राव के समय सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न 8 देखेंगे। निम्न सारणी में अंतःस्रावी ग्रंथियों से उत्पादित होने वाले हार्मोन का नाम लिखिए। पीयूष ग्रंथि, वृद्धि हार्मोन तथा लैंगिक उद्दीपन हार्मोन, अग्नाशय ग्रंथि, इंसुलिन हार्मोन, एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनलिन हार्मोन, थायराइड ग्रंथि, थायरॉक्सिन हार्मोन। प्रश्न 9, किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची। लंबाई में वृद्धि, शारीरिक आकृति में परिवर्तन। तीसरा पॉइंट, स्वर में परिवर्तन। चौथा पॉइंट है शहद एवं तेल ग्रंथियां की क्रियाशीलता में वृद्धि, जनन अंगों
का विकास, मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता। अगला प्रश्न देखेंगे हम। नीचे यह तालिका बनी हुई है, ये तालिका के हिसाब से हमें ग्राफ बनाना है। तो यहाँ ग्राफ देखेंगे हम, ये लगाना है यहाँ पे ग्राफ में 0 से लेके 0, 50, 70, 90, 110, 130, 150, 170। ये लंबाई सेंटीमीटर में है, ये वायु वर्षों में। 4, 8, 12, 16, 20। 4 के सामने वाला बनाना है, फिर 8 के सामने वाला, 12 के सामने वाला, 16 के सामने वाला, 20 के सामने वाला। इसे एक्स और ये वाई, इस प्रकार यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे। आगे देखेंगे हम। इस ग्राफ से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? जन्म के समय दोनों की लंबाई समान होती है। 4-8 वर्ष के अंतराल में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई अधिक तेजी से बढ़ती है। किस आयु वर्ग में लड़के लड़कियों की लंबाई समान है? 16 वर्ष की आयु में लड़के और लड़कियों की लंबाई समान है। किस आयु वर्ग में लड़के तथा लड़के की लंबाई में अधिक अंतर है? 16 से 20 वर्ष वायु वर्ग में लड़के तथा लड़कियों की लंबाई में अधिक अंतर है। प्रश्न 10 देखेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या कारण है कि सामान्यतः लड़कियों का स्वर उच्च तारतों वाला होता है जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है? स्पष्ट कीजिए। किशोर लड़कों में कभी कभी स्वर यंत्र की पेशियां में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है और वो आवाज़ फटने या भरभराने लगती हैं। वह स्थिति कुछ दिनों अथवा कुछ सालों तक बनी रहती है। इसके बाद स्वर सामान्य हो जाता है। सालों। अगला प्रश्न देखेंगे। एडम्स एप्पल कंठमणि अथवा स्वर यंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पे आपको ये चित्र बनाना है, चित्र बना लेना आप, है ना। आगे देखेंगे हम। प्रश्न 11, संतति के लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को सचित्र समझाइए। यह प्रक्रिया है, यहाँ पे आपको चित्र बनाना है, चित्र बना लेना आप। नीचे इसकी प्रक्रिया को देखेंगे। संतति में लिंग निर्धारण मनुष्य के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र, एक जोड़ी लिंग सूत्र होते हैं। स्त्री में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं और पुरुष में 1 एक्स और 1 वाई गुणसूत्र होता है। युग्मक में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है। अनिषेचित अंडाणु में सदैव एक एक्स गुणसूत्र होता है, परंतु शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें एक प्रकार में एक्स गुणसूत्र एवं दूसरे प्रकार में वाई गुणसूत्र होता है। जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु में निषेचित होता है तो युग्मनज में 2 एक्स गुणसूत्र होंगे तथा वह मादा शिशु लड़की में विकसित होगा। यदि अंडाणु में निषेचित करने वाला शुक्राणु में वाई गुणसूत्र है तो युग्मनज नर शिशु लड़का में विकसित होगा। प्रश्न 12, किशोर अवस्था में तीव्र वृद्धि तथा विकास की अवस्था है। इस अवस्था में किशोर का आहार नियोजन किस प्रकार का होना चाहिए? किशोर अवस्था तीव्र वृद्धि तथा विकास की अवस्था है, अतः किसी भी किशोर को आहार नियोजन सावधानी पूर्वक करना चाहिए। उसे संतुलित आहार नियोजन करना चाहिए। भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश होना चाहिए, जिसमें रोटी, चावल, दाल एवं सब्जियां होनी चाहिए। दूध भी एक संतुलित आहार है। फल हमें पोषण देते हैं। लौह आयरन तत्व रुधिर का निर्माण करता है। लौह प्रचुर खाद्य जैसे पत्तेदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा, आंवला किशोर के लिए अच्छे खाद्य हैं। किशोर को डिब्बाबंद खाद्यों को नहीं खाना चाहिए क्योंकि उनमें पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है। अब देखेंगे हम प्रोजेक्ट में मित्र का नाम, नाश्ते में लिए गए खाद्य पदार्थ, दोपहर के भोजन में लिए गए खाद्य पदार्थ, रात्रिकालीन भोजन के खाद्य पदार्थ। तो आप यहाँ अपने मित्रों के नाम लिख लेना। तो दूध, दही, इडली, पोहा, पानी, सूजी, उपमा और 5वें नंबर पे फल, चिप्स, रोटी, चावल, खिचड़ी, रोटी, दाल चावल, पनीर सब्जी, खिचड़ी, रोटी दाल, दूध, रोटी। आप अपने मित्रों के नाम इधर लिख लेना। आगे देखेंगे हम वाला, शरीर की समुचित वृद्धि के लिए उत्तरदायी खाद्य पदार्थ कौन से हैं? शरीर की समुचित वृद्धि के लिए उत्तरदायी खाद्य पदार्थ दूध, अनाज। उपरोक्त सारणी में से कौन से जंक फूड हैं जिनका आपके द्वारा और अपने मित्रों द्वारा सेवन किया गया? जंक फूड, इडली, पानीपुरी, चिप्स। प्रोजेक्ट 2, HIV/AIDS के बारे में समाचार पत्र में पत्रिका से कटिंग एकत्रित कर 15 से 20 वाक्यों पर लेख लिखिए। एड्स का अभी तक कोई उपचार इलाज नहीं है, बचाव ही इसका उपचार है। तो आज के इस वीडियो में हमने
विज्ञान के प्रश्नों को समझा। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।